करने के विरोध में खैरतल में आज तिरंगा रैली निकाली गई और विरोध प्रकट किया गया। हर तरह से सहायता मदद के लिए तैयार न कोई जाति होगी। खैरतल जिला मुख्यालय खातिर इतिहास में दर्ज क्रांति होगी। जंग का ऐलान ले, हाथ में तिरंगा अब आलिए जवान ले, करना इलाज जो छेड़ी बीमार इतिहास रे। तल सीट कन जावे स्वाभिमान देखियो ना तो धरने में पावे मारे लाश रे। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब जब सबका इतिहास पलट डालेगी। जब की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। भीम ने लगा कसूता ध्यान लिखा। बाबा साहब तेरी कलम ने भारत का संविधान लिखा। जीत ले हर बेटी स्वाभिमान देखियो न तो धरने में पावे मारी लाश रे।
का संदेश आज सरकार को दे चुके हैं। एक बीमारी दबाव से निश्चित रूप से कम करेगी, लेकिन हर तरह से सहायता गंदा मदद हर बात के लिए तैयार है। हमारी पड़ोस की वापसी सरकार किसान मजदूर व्यापारी नष्टी होगी। कैपिटल जिला मुख्यालय खाते इतिहास में दर्ज क्रांति होगी, इतिहास में दर्ज गैरतल के गद्दारों को गैरतल के गद्दारों को इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बाबा साहब बाबा साहब इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, अभी हम ज्ञापन देने जाएंगे, तब तक आप में से एक भी भाई यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपका मन है ये आवाज जयपुर तक तो पहुँच चुकी, उन्होंने तो मान लिया, लेकिन ये आवाज दिल्ली जानी है और आपकी आवाज सुनी जाएगी, नेताओं की नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये जनता का आंदोलन है, जनता आंदोलन है और हम सब जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
हाँ जी, एक सेकेंड। आपकी आवाज दिल्ली और जयपुर पहुंचाने के लिए पत्रकार बंधु, क्योंकि ये यहीं के हैं, इनके मन में भी दर्द है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो बीजेपी को वोट करने वाले हैं उनके मन में और ज्यादा दर्द है कि एक तो उनका शहर जिला जा रहा है, नाम जा रहा है, दूसरा वो बोल भी नहीं सकते, उनकी इतनी तोहमत लगी है उनके ऊपर, इतनी उनकी बदनामी हो रही है। तो मैं उनको फिर आह्वान करता हूँ, वो इस बात को समझे कि आपकी मातृभूमि, आपकी कर्म भूमि, आपकी जन्मभूमि खैरतल है। पहले इसके लिए कर्ज निभाओ, इसका एहसान उतारो। पार्टी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जय भीम। आपसे बड़ी मांग क्या अपेक्षा है? हमारी सीधी सीधी अपेक्षा है कि जो हमारा मुख्यालय है और हमारा नाम खैरतल, हमको ये लौटा दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खैरात नहीं मांग रहे। जो हमें हमारी चीज है, हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने आपकी अपेक्षा ढंग से जाएगी। किस बात को लेकर सौंपा और कितना आक्रोश? जैसा कि पूर्व में सबको विदित है, अपने खैरतल का जिला परिवर्तन, जिले का नाम परिवर्तन और मुख्यालय परिवर्तन की बातें चल रही थी, तो उसको लेकर के समाज में बहुत भारी आक्रोश है और उसी को देखते हुए हमने समाज की बात मानते हुए आज ये आक्रोश रैली निकाली है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। और अब हम धरना स्थल पर जाके वहाँ अपने जो 1 महीने से धरना दे रहे हैं संघर्ष समिति, उनको भी सहयोग और समर्थन देने जा रहे हैं। जाटव समाज के कुछ लोगों को दिल्ली भी बुलाया गया था, क्या वार्ता हुई? वो तो देखो उनका क्या बात है, वो तो सभी समाजों में रहता है कि कोई किसी पार्टी में रहता है, कोई किसी पार्टी में रहता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी एक पार्टी में हो जाते हैं। बाकी हम क्षेत्र के साथ हैं, हमें पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है। ये 1 दिन का धरना रहेगा, प्रदर्शन रहेगा या फिर लंबा चलेगा? जरूरत पड़ी तो आगे भी करेंगे और वहाँ तो हम धरना स्थल पे तो रोज आ रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो और इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में करना पड़ा, सरकार नहीं मानी तो आगे हम इससे भी बड़ी संख्या में और पूरा समर्थन रहेगा। आज आपने मान पत्र भी सौंपा है, किसके नाम सौंपा है और क्या मांग रखी है? मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है और मांग ये रखी है कि हमारा जिला यथावत, मुख्यालय यथावत, नाम यथावत और हमारे जिले की जो मिनी सचिवालय का कार्य शुरू किया जाए और राहत दी जाए खैरतल की जनता को। काम करने लगे। संघर्षों से पुराना नाता रहा है, आज कितना संघर्ष आगे बढ़ा है आपका? हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी। हमको 20-25 रोज हो गए। हम खैरतल के मान और सम्मान, जिला मुख्यालय को बचाने के लिए जो एक हमको हमारे सम्मानीय विधायक जिसने हमको एक सौगात दी थी, लोगों को एक बड़ी उमंग आई थी कि हम खैरतल में जिले की सौगात आई है तो हम लोगों को, गरीबों को, अमीरों को, सबको यहाँ रोजगार मिलेगा, कोई कंपनी आएगी, कोई उद्योग धंधे आएंगे। लेकिन ये बेईमान लोग जो है सत्ता में जो बैठे, इन लोगों ने हमारे वोट लेकर, गद्दारी से हमारे वोट लेकर, हमको ये उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन करना तो दूर रहा, ये हमारे करे हुए को भी चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने के लिए कौन लोग हैं वो? ये बीजेपी के लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री है, जो यहाँ के सांसद है, जो पूर्व विधायक है, ये लोग गद्दार हैं। ये पब्लिक से गद्दारी करते हैं, पब्लिक का वोट लेकर उनके साथ ही जो छलावा करते हैं, तो उसके लिए जनता समझ गई है। आगे आने वाले समय को इनको सब लोग बता देंगे और जिले की लड़ाई है ये जारी रहेगी, चाहे हमको कितने भी दिन बैठना पड़े। और अब जाटव समाज खुलकर इसमें साथ आ गया है। कुछ चंद लोग, दलाल टाइप के लोग, जो मंत्रियों के पास जाके समाज की गारंटी दिए आते हैं, साहब हमारा समाज इस आंदोलन में नहीं है, उन लोगों को सबक सिखाएंगे और सिखा दिया। खाली 5 लोग जाने तो कोई जाटव समाज नहीं है। ये जाटव समाज आप लोगों के सामने है, ये सबको पता है कि जाटव समाज संघर्षशील है और संघर्ष में शामिल रहेगा, इसी तरह पीछे नहीं हटेगा। आज 8 तारीख है, 1 महीना हो गया धरने को, कोई सरकार को वर्तमान प्रधान है, आज काफी संख्या में लोग आए, कितने गांव के लोग थे और कितना गुस्सा है?
ऐसा है परमार जी, गुस्सा तो क्या इस समाज को क्या है, तो पूरे सर्व समाज को गुस्सा है। अपनी थाली में कोई चीज है उसको छीन के दूसरा ले जाए तो दुख नहीं होगा क्या? मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से हमने ये खैरतल जिला बनवाया, हमारे राज में बना और इनके राज आए तो इन्होंने उसको समर्थित किया और उसके बाद में बिना पूछे, बिना मर्जी से, ना किसी जनप्रतिनिधि से पूछा, ना आम आदमी से पूछा, और आप मर्जी से इसको ले जाओगे क्या? घर की आपकी दादागिरी थोड़ी चलेगी इसमें। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं भेजा है। कमाल कर दिया यार, नहीं भेजा तो अच्छी बात है। आपने जिस भूपेंद्र जी ने, माननीय मंत्री महोदय ने इस बीज को उठाया, वो आकर कह दो एक शब्द कि साहब खैरतल जिला यही रहेगा, आपको 5 सेकंड नहीं लगेगा हमारे धरना समाप्त करने में, हम तैयार हो जाएंगे। आके कहे कि मैं वादा करता हूँ कि जब कुछ हुआ नहीं, कुछ किया नहीं, तो फिर क्यों कहे? यदि नहीं हुआ होता तो उनके शब्द आपने सुन लिए क्या कि ये कौन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन कौन कर रहे हैं? जो राम को नहीं मानते, श्याम को नहीं मानते, दुनिया को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते, कौन सी भाषा बोलना चाहते हैं भाई? वो ये बता दे मुझे। कि आप ये कहते हो बार बार कि भाई हमने तो मुख्यालय को सेंटर रखकर खैरतल को, व्हाट मीन्स ऑफ द सेंटर? अगर जिला खैरतल तिजारा है तो तिजारा में आपको आज की तारीख में जमीन आवंटित कर देनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। दूसरी मर्तबा आपने अन्य जिलों को, आपने उप जो कारागार थे उनको जिला कारागार बदल दिया कि ये खैरतल वालों का तो जिला कारागार भी ने आपने नहीं नॉमिनेट किया। तीसरी चौथी बात आपको बताऊं, यदि सत्यता ये होती तो आप इसमें बजट की घोषणा करते। आज तक आपने जिले के नाम से 100 रुपए भी आपने आवंटित नहीं किए। आप बताओ किस तरह से इसको माना जाए कि जिला खैरतल ही रहेगा? विकास को लेकर बात कर रहे हैं, विकास के नाम पे अभी ट्रेनों का ठहराव हुआ है, कई और भी विकास की चीजें उसमें शामिल हुई हैं। आप कह रहे हो कि विकास रुक गया, किस तरीके का विकास रुक गया? ट्रेन का स्टॉपेज देना विकास? मुझे हंसी आती है कि जब कहने वाले ये कहते हैं कि हम खैरतल का विकास कर रहे हैं। डीजे कोर्ट की घोषणा कितने दिन पहले हो गई, आज तक डीजे साहब यहाँ नहीं बैठ रहे हैं। ठेगड़ा पर जो बाईपास है उस पर ओवरब्रिज के लिए रेलवे ने दिसंबर में मंजूरी दे दी, और जब ये आंदोलन चला तो एक साथ 2-3 खबरें आई कि पैसा पास कर दिया गया। अरे आप टेंडर कराओगे तभी तो पैसा लगेगा, आपकी नीयत में खोट है, आप टेंडर नहीं कराना चाहते। रेलवे ने अपनी जरूरतों के हिसाब से 93 नंबर फाटक पे ओवरब्रिज सैंक्शन किया, उसका कोई अता पता नहीं। विकास है कहाँ? विकास जहां खैरतल में एक बस स्टैंड नहीं है, जहां खैरतल में एक साइकिल स्टैंड नहीं है शहर में, ये विकास है? मुझे आश्चर्य होता है, मुझे हंसी आती है जब इसको वो विकास कहते हैं। दुनिया पागल नहीं है, दुनिया सब समझ रही है। वक्त आने पर बता देगी कि हम लोग जनता के जो लोग हैं, जनता है, ये विश्वास करती है, लेकिन जब विश्वास घात होता है ना तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे नेताओं का यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं है। और अगर आपको याद हो तो जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था तो 10 या 11 तारीख को मैंने फाटक पे कहा था कि हमारे चलते आंदोलन के बीच में अगर किसी में हिम्मत है तो नाम बदल के दिखाई दे। आपको ध्यान होगा इस बात की, बाइट पूरे शहर में है। उसका असर देखो। अब मैं मेरी बात नहीं कर रहा, हमारे आंदोलन का असर देखो कि इन्होंने बैकडोर से एक रास्ता निकाला है। इन्होंने क्या कहा है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये एक प्रक्रिया है, सबसे पहले राजस्व विभाग प्रस्ताव लेता है, फिर कैबिनेट में उसको मंजूरी दी जाती है, स्टेट कैबिनेट में, उसके बाद सेंट्रल होम मिनिस्टर में वो जाता है नाम परिवर्तन के लिए, वहां से अनुमोदन होने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है। ये 3 प्रक्रिया है। उसके बाद चौथी फाइल वापस आती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नोटिफिकेशन सबसे आखिरी में प्रक्रिया है। और विधानसभा को धोखा दिया जा रहा है, जहां जनता के नुमाइंदे जनता की आवाज लेकर बैठते हैं उनको धोखा दिया जा रहा है कि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो हमको पता है नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन भूपेंद्र जी ने किस बात की बधाई दी सीएम साहब को? उन्होंने किस बात के लिए कहा कि भर्ती नगर का मैं स्वागत करता हूं? उन्होंने किस बात के लिए कहा जो भर्ती नगर का विरोध कर रहे हैं वो हम सब गोकश है? ये क्यों कहा गया? भूपेंद्र जी आज भी कह दें, चाहे उनका मन बदल गया या उनको भ्रमित किया गया, मैं ये भी नहीं कह रहा, वो बड़े लोग हैं, उनका छोटी चीजों से वास्ता होना भी नहीं चाहिए। उनको किसी ने भ्रमित कर दिया या उनके मन में भर्तृहरि महाराज के लिए आस्था है, यहाँ तक तो ठीक है, हमारे मन में भी आस्था है। अब भी मेरा आपके माध्यम से, आपके सभी चैनल के माध्यम से भूपेंद्र जी से निवेदन है कि उस बात को समझे कि बच्चा खिलाफ है, यहाँ का पत्थर खिलाफ है। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये कईयों को ले डूबेगी। वक्त है, अभी भी समझ जाए, हमारी चीज हमको लौटा दे। हम कुछ मांग नहीं रहे, हमारा जिला मुख्यालय हमारा है और इसे हम लेकर ही मानेंगे, इसको हम कोई रोक नहीं सकता। यहाँ जिला बचाओ मुख्यालय बचाओ के बैनर तले संघर्ष चल रहा है, लेकिन
आप कह रहे हो कि लोगों में गुस्सा है, गुस्सा सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा। पत्रकार महोदय, पहले तो जय 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 भीम जय भीम जय भीम। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 1 महीना हो गया, कल 8 तारीख को संघर्ष को, कल पूरे 30 दिन पूरे हो जाएंगे। आप कह रहे हो बच्चा बच्चा खैरतल का, मुझे पता है कितने फोन आते हैं, कितना लोगों का पीछे सहयोग मिल रहा है। लोगों ने ये कहा है कि इस आंदोलन को जारी रखने दो और पूरा खैरतल शहर आपके साथ है। संख्या का आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ पा रहा लोगों की? ऐसा है, हमारे यहाँ खैरतल मूलतः व्यापारी है, वो सुबह शाम अपना व्यापार करते हैं, शाम को धरने पे आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, और कोई भी रैली निकलती है तो आपने देखा नहीं मार्केट में लोगों ने कैसे जगह जगह फूल फेंक कर हमारा समर्थन किया है। और सबसे बड़ी बात, भ्रमित ये कर रहे हैं। मैं माननीय भूपेंद्र से कहता हूँ, एक संविधान है जिसने हमें आंदोलन के लिए इतना हक दिया, अपनी बात रख रहे हैं। एक संविधान है जिन्होंने उनको आज जिताया और मंत्री बनाया, यही संविधान है आपको कब उस मंत्री पद से हटा दे। मैं इसलिए कहता हूँ भूपेंद्र जी, जनता की आवाज सुनो। ये केवल कांग्रेस ही नहीं है, पूरा खैरतल शहर इस आंदोलन में हमारे साथ है और साथ रहेगा। व्यापार समिति के आप अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पे व्यापारी दुकानों को बंद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। कितना व्यापार देखिए परमार जी, व्यापारियों का ये कहना है कि जो हमारा नुकसान होने वाला है वो काफी बड़ा होगा। भविष्य में जो बच्चों का नुकसान होगा, हमारी संपत्ति का नुकसान होगा, इस नुकसान से वो काफी बड़ा होगा। हमें चाहे आगे भविष्य में बंद भी करना पड़े, हम इस नुकसान को सहन कर लेंगे। सरकार को कितना राजस्व का नुकसान होगा? करीब हमारे यहाँ मंडी में करीब, अगर एक मंडी बंद होने पर करीब 2 करोड़ अनुमानित 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होता है पर डे बंद करने से। केवल अनाज मंडी का बोल रहा हूँ मैं आपको। अपने जिले की आबरू को बचाने के लिए आज ये सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और आगे इस तरीके से आज तो खुद ही हम तो ये सोचते हैं कि आगे इससे भी डबल 4 गुना लोग यहाँ पर सम्मिलित होंगे। आप हिम्मत बताइए। हो सकता है हमारे पास धन की कमी हो सकता है हमारे पास धन की कमी हो, लेकिन मन और संघर्ष की कोई कमी नहीं। और आंदोलन को चलते हुए आज 8 तारीख हो गई है, कोई भी पहले का 31वें दिन ऐसा है और 17 तारीख को 40 दिन हो जाएंगे। और जो अनुभव वाले हैं वो समझ लिया 17 तारीख को क्या होने जा रहा है। पिछले 8 तारीख से जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में सर्व समाज, 36 बिरादरी जो ये जोश से, जज्बे से जो इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं, हम सभी उन सभी महान हस्तियों को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जाटव समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जो इन्होंने इतने जोश और खरोश से इस रैली का आयोजन किया, जो इन्होंने इस आंदोलन में नई जान फूंकी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जाटव समाज का, क्योंकि जाटव समाज की एक अलग पहचान है। सबकी आवाज ये थी कि आप एक बार उनको बुला लीजिए। जो जोश है, इस पे चढ़ गए पीछे से, जो जोश है उस जोश के नाम से आप लोगों को जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने हक के लिए जो 2 अप्रैल को जो लड़ाई लड़ी थी, सरकार को समय से पहले आप लोगों ने झुका दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका इतना बड़ा कद है, हम नमन करते हैं आपके इस जज्बे को, हम सलाम करते हैं आपके इस जज्बे को। आज वही जान आपने संघर्ष समिति को जो दी है, इस योगदान को कभी कोई भूलेगा नहीं। संघर्ष समिति नहीं, खैरतल तिजारा, पूरे जिले की जनता जनार्दन आपको हमेशा याद रखेगी। सभी समाज, सभी संगठन धीरे धीरे इस तरह से इस कार्य में सम्मिलित होते जा रहे हैं कि सभी का आपस में मनोबल बढ़ रहा है। ये कार्यक्रम, ये आंदोलन ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना बसपा का है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये सर्व समाज का, 36 बिरादरी का है। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, विरोधी कई तरह की अफवाह फैलाएंगे, उन अफवाहों पे ध्यान मत देना।
हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं जो लोग बाग छीटाकशी कर रहे हैं कि ये तो कांग्रेसियों का आंदोलन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सबके सामने जो चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जो गरीब की हक की लड़ाई में आप लोगों के हमेशा साथ रहते हैं। जिनको छल कपट से मतलब है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। हमने शुरू के दिन सर्वेश भाई ने, प्रधान जी ने, हमने फाटक पे भी ये बात रखी थी कि हम उन बीजेपी वालों का भी स्वागत करते हैं, वो इस आंदोलन में हमारे साथ आए। हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनको अगली पंक्ति में बिठाएंगे, लेकिन वो आए, अपनी भूमिका निभाएं। सोशल मीडिया पे बैठ के लिखने से कुछ नहीं होता है। आज आप सब जो लोग आए हो, संघर्ष समिति, आप भी संघर्ष समिति में हो। सर्वेश भाई हैं, प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान रोहतास जी हैं, गफूर जी हैं, प्रधान बीपी सुमन जी हैं, सभी जो 8 तारीख से लगे हुए हैं, और हमारे संघर्ष समिति के संरक्षक जिले के जनक आदरणीय विधायक खेरिया जी, मुन्नावर विधायक, युवा दिलों की धड़कन भाई ललित जी, ये सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आपने जो आज जान डाली है इसमें, मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, क्योंकि आपकी पहचान एक बहुत बड़े आंदोलन को जीतने के रूप में होती है। अब मैं रामचंद्र जाटव जी से निवेदन करूं, वैसे वो 8 तारीख से हमारे साथ हैं, पर आज अपनी उस बात को रखे, हमें कुछ बताएं, जिस तरह से आंदोलन में आप लोग कामयाब होते हो, 2-3 इस तरह के कुछ हमें भी कुछ गुण दें, जिससे इस आंदोलन को ज्यादा लंबा ना चलाना पड़े और सरकार को झुकना पड़े। रामचंद्र जी, जोरदार तालियां रामचंद्र जी के लिए। आज सर्वप्रथम संघर्ष समिति के सभी सम्मानित लोग और दूर दराज से आए जाटव समाज के बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों का ये सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसका एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि आप लोग एक खैरसर की लड़ाई के लिए संघर्ष में शामिल हुए। साथियों, आज 32वां दिन है, रेगुलर हम इस संघर्ष में लगे हुए। ये लड़ाई, ये संघर्ष हमको क्यों करना पड़ रहा है? खैरसर का मान और सम्मान, हमको एक हमारे सम्मानीय विधायक ने एक बगैर मांगे हमको एक मान सम्मान खैरसर में तोहफा दिया था जिले का। हम लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को इतनी खुशी हुई थी कि हमको एक बगैर मांगे जिला मिला है। जिला मिलने से हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, हमको रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे यहाँ बड़े बड़े कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेंगी, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर योग्य बनेंगे। लेकिन साथियों, एक ऐसा, मैं तो कहूंगा एक गद्दार लोग जो कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन हमारे दिए हुए परेसे हुए को एक छीनने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों को मैं तो कह रहा हूं, यहाँ की पब्लिक ऐसे गद्दारों को कभी माफ मत करना। ये लोग हम 3 चुनावों से देख रहे हैं, ये बाहरी लोग हमको पागल बनाकर हमारे वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के साथ हमारे साथ एक गद्दारी करते हैं। हम सोचते थे कि भूपेंद्र सिंह एक बड़े कद का आदमी है, और साहब ये कोई हमारे यहाँ खैरसर या विधान सांसद क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम करेगा, जो है प्रधानमंत्री के नजदीक बताते हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं है, ये छलावा आया है, ये हमको यहाँ छलने आया है, हमारे सब लोगों के वोटों को लेकर, और ये हमारे ही साथ गद्दारी करना आया है। ऐसे लोगों से हमको बहुत सावधान रहना है। और मैं इस मंच के माध्यम से भूपेंद्र जी से एक कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता को आप जो हमको
एक परजोखना चाहते खैरतल की जनता को, यहाँ की जनता बहुत सहनशील है, लेकिन भूल जाना भूपेंद्र जी, या खैरतल की जनता बहुत संघर्षशील भी है और आप इसके इतिहास को जानते भी हो और जाटव समाज के इतिहास को तो आप जानते हो। हमने अपनी हक की लड़ाई के लिए हमने ईंट से ईंट बचा दी थी। हम जेल गए, 2-2 महीने जेल काट के, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई क्रिमिनल नहीं थे, हम समाज के लिए जेल गए थे और समाज के लिए जेल गए। मैं तो एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत जी को और हमारे खैरिया जी को और हमारे जो है भंवर जितेंद्र सिंह जी को, हमारे एक छोटे से आग्रह पे हमारे वो केस भी विड्रॉ कर दिए। ऐसे नेता होते हैं जो कुछ हमको देते हैं, ऐसे नेता नहीं जो हमारे वोटों का छलावा कर कर और जो है हमको लूट कर ले जाते हैं। साथियों, यहाँ कई रोज से मैसेज आ रहे थे, कुछ लोगों ने हमारे, देखो हर समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, कुछ लोगों ने मंत्री के साथ जाकर फोटो खिंचवा के हमारे समाज का गलत मैसेज देने का कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ जाटव समाज के नहीं थे और जाटव समाज के थे तो जाटव समाज की सलाह से जाते, सलाह लेके जाते कि हम इस मुद्दे के लिए जा रहे हैं। ये हमारे समाज को बदनाम करने के लिए गए थे, जाटव समाज इस संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन हम ये आपको आज महसूस करा देते कि जाटव समाज आपके लिए कंधे से कंधा मिला के चलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट भी बजा देगा। जेल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जेल जाने का अनुभव भी ले लिया है, अब हमको जेल जाने की भी परवाह नहीं है। तो साथियों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ये लोग हमारे फूट भी डालने की कोशिश करते हैं और ये लड़ाई कोई एक की लड़ाई नहीं है, ये खैरतल की लड़ाई है, सब समाज की लड़ाई है, ये हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है। आज बॉर्डर पे जो फौजी खड़े रहते हैं वो एक मातृभूमि की सम्मान के लिए अपनी जान को निछावर करते हैं, वो ये थोड़ी सोचते कि इसका फायदा हम लेंगे, कौन लेगा। आज हमारे देश के शहीद अगर वो ये सोचते अगर हम कौन सी आजादी देखेंगे तो वो शहीद नहीं होते। साथियों, हम लड़ रहे, अगर हमको फायदा नहीं मिलेगा तो हमारी आने वाली संतान तो हमको याद करेगी कि ये लोग हमारे बुजुर्ग, हमारे समाज के लोग हमारे लिए लड़े थे, और नहीं तो ये लोग हमको धुतकारेंगे, ये कहेंगे कि ये बुज़दिल कहाँ बैठे थे जब हमारे एकजुट होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे अपनी मातृभाषा के भूमि के लिए। खैरतल जिला मुख्यालय तो अलग चीज है, ये हमारी मातृभूमि है, इसका नाम था आज से नहीं 200 वर्षों से खैरतल मंडी का नाम है। खैरतल अनाज मंडी आज राजस्थान में फेमस है, कहीं भी हम जाते तो इस नाम से हमारी पहचान होती है, गद्दारी की जाती है। तो सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन है, ये खैरतल की लड़ाई है, किसी एक जाति या एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज संघर्ष समिति की लड़ाई है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाह रहा हो, कुछ नहीं है। सबको एकजुट होकर इस लड़ाई में, इस मुहिम में रहना है और जब भी जरूरत पड़े तो एक आवाज में अपन लोगों को इस संघर्ष समिति के लिए आना है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज के कुल लोगों को, जो इन्होंने एक आवाज पर, एक व्हाट्सएप पे डाला था, हम तो कहीं जाके प्रचार भी नहीं करा, एक व्हाट्सएप पे डालने पे एक आवाज पे ये लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी, आपका अनुभव। हमारे सिंगर राकेश ततारपुरिया जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करता हूं राकेश भाई से एक बार आगे आए और ये संघर्ष समिति आपका स्वागत करती है। इन्होंने निस्वार्थ भावना से अपना हुनर, अपने जो इनकी पहचान है उसे, हमारे आंदोलन को नया रूप दिया है। राकेश भाई प्लीज एक बार आप यहाँ आए आगे। मैं सर्वेश भाई से, प्रधान जी से और गफूर जी से, पूर्व प्रधान रोहतास जी से, बीपी सुमन जी से निवेदन करता हूं कि राकेश भाई का स्वागत करें। हाँ वहीं कर, हाँ वहीं दे रहे, और सारी दे दो। देखिए राकेश भाई है, अपना भाई है, आप लोगों का बच्चा है, इसका यूट्यूब चैनल है। अपने बच्चे को, अपने भाई को दिल और जान से सपोर्ट करें, इनके चैनल को और इनकी
फॉलोइंग को आप लोग बढ़ा सकते हैं। यूथ से मेरा स्पेशल निवेदन है। जय। एक निवेदन और करूं, प्रथम भाई जहां भी है रजिस्टर लेके सबके साइन जरूर करवाएं। अब मैं विजय भाई से निवेदन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित समस्त खैरतल निवासी गणमान्य लोग और मेरे सामने उपस्थित खैरतल की जनता, साथियों, मैं हितेश रसगोन, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, लंबे समय से ये संघर्ष, जिला बचाओ जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में जितने भी लोग शामिल हैं, मैं सभी के संघर्ष को धन्यवाद देता हूं। लगातार हमारे भी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता इस चीज की अपील कर रहे थे कि हमें भी हमारी तरफ से कुछ ना कुछ ज्ञापन, समर्थन, रैली या कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। आपको बता दूं साथियों, पार्टी की कुछ जरूरी मीटिंगें चल रही थी, उनकी वजह से हम ये सब नहीं कर पाए। आगे की जिस तरह की भी जो भी रणनीति होगी, हम और हमारी पार्टी के लोग आप सभी को अवगत करा देंगे। और मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो खैरतल जिला मुख्यालय का जो संघर्ष जो चल रहा है, नाम बदलने का जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में हम और हमारी पार्टी के लोग आपके साथ तन मन धन से साथ हैं। और साथियों, जो सरकारें आज स्टेट में और केंद्र में जो सरकारें जिस तरह का माहौल बना रखा है पूरे देश में, बनाना कुछ नहीं है। चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाओ, चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, बनाया कुछ भी नहीं है, लेकिन बिगाड़ा बहुत कुछ है। साथियों, ये चीजें हमें आने वाले समय में जब भी जो चुनाव होंगे, चाहे पंचायत के चुनाव होंगे, चाहे नगर पालिका के चुनाव होंगे, उन चुनावों में हमें हमारे वोट के माध्यम से उनको जवाब देने का काम हमारे लोग करेंगे। साथियों, यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबको पता है, मैं खुद भी जाटा समाज से आता हूं। जब हमारे समाज के ऊपर आंच आई तो हमारे समाज के लोगों ने एक आह्वान किया, 2 अप्रैल भारत बंद आंदोलन। उस आंदोलन में देश में 14 युवाओं ने, दलित समाज के 14 युवाओं ने अपनी जान गंवाई थी। 2 घंटे के अंदर पूरे देश के सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। ऐसा नहीं है कि आज हमारा समाज कमजोर है, लेकिन हमारे ही लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनकी वजह से हमारी समाज को नीचा देखना पड़ता है। क्योंकि मैं भी अभी सोशल मीडिया पर चलाता हूं, मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पर कि समाज के कुछ लोगों ने जाकर, जिन लोगों की पूरा खैरतल विरोध कर रहा है, बुराई कर रहा है, उनके खिलाफ धरना दे रहा है, उन्हीं लोगों को जाकर वहां पर दिल्ली में जाकर माला पहनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक बात है साथियों। मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और समाज की तरफ से इसके लिए आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूं कि इस तरह का जो उन्होंने साहस किया वो बहुत गलत किया। इस तरह का साहस नहीं करना था, क्योंकि सभी देश के जितने भी सिस्टम अगर चलते हैं तो सभी समाज को मिलाकर चलते हैं, सभी समाज के लोगों को मिलाकर चलते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। क्योंकि आज जो फील्ड में
लोगों को भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि भाई ये तो कुछ 2-4 डीलर हैं, ये 2-4 प्रॉपर्टी के डीलर हैं जिन्होंने जमीन एग्रीमेंट करवा रखे हैं, इसकी वजह से इनको धरना देना पड़ रहा है। कोई कह रहा है कि ये तो व्यापारी है, इनकी दुकानें हैं, मकाने हैं, तुम्हारा क्या है। साथियों, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर जिला बनता है तो खैरतल की एक एक बच्चा, खैरतल की जनता, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसका हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, क्योंकि और भी वक्ता है मेरे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ की जो संघर्ष समिति है, मैं उनका पार्टी की तरफ से उनका समर्थन करता हूं। हमारा जिस तरह का भी सहयोग रहेगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत। संघर्ष समिति के सभी साथीगण, विभिन्न समाजों से पधारे हुए हमारे साथियों, आज सबसे पहले तो मैं जाटो समाज का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुहिम में आगे आकर हमारी हौसला अफजाई की है। साथ ही साथ जो हमारे बसपा के हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, भाई रसगोन जी, उन्होंने आपके सामने ये कहा कि बसपा भी हमारी इस मुहिम में साथ है। आप सब जानते हैं कि हमने जब ये आंदोलन शुरू किया, क्योंकि आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, न किसी खास पार्टी को इससे फायदा या नुकसान है, ये आम जन की लड़ाई है। ये नहीं केवल खैरतल शहर की लड़ाई है, बल्कि खैरतल के आसपास देहात में बसे सैकड़ों गांवों की लड़ाई है कि उनका मुख्यालय खैरतल होने से उनको सुविधाएं हैं। अब सवाल आता है कि जाटो समाज की हम आज बात कर रहे हैं। वैसे तो हर आदमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जाटो समाज ने हमको समर्थन किया है, तो जब हम बात करते हैं जाटो समाज की, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले जब खैरतल नगर पालिका थी तो भी इसमें 20-25% हमारा जाटो समाज था, और जब ये नगर परिषद बन गई तो आप सब जानते हो कि नांगल मौजा से शुरू करो, चाहे नांगल मौजा, चाहे दादरेड़ा, चाहे तिलेता या श्यामा का, सिवाना या पाटन, वो तमाम गांव जो हमारे आसपास दांतला वगैरह हैं, वो सब जाटो समाज के गांव हैं। अगर हमारा जिला जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब जाटो समाज का होगा, ये बात आपको जान लेनी है। इसीलिए जाटो समाज का इस तरह खुलकर आना हमारे आंदोलन को ताकत देता है, हमें संजीवनी देता है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि हमको ये आंदोलन बहुत लंबा चलाना है, और सरकार ने जो विधानसभा में जवाब दिया है, वो जवाब दिया है कि अभी राजस्व विभाग ने नाम बदलने का या मुख्यालय बदलने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। नोटिफिकेशन होता है सबसे आखिर में, सबसे पहले होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रस्ताव, उसके बाद होती है कैबिनेट की मीटिंग में इसकी पुष्टि, उसके बाद जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में गृह मंत्रालय में नाम बदलने के लिए। तो क्योंकि पहले कदम पे आप जाग गए तो उन्होंने एक कदम पीछे हटाया है, लेकिन उनकी नियत ठीक नहीं है, ये सच जानते हैं। अगर नियत ठीक होती तो अब तक साफ साफ कह देते कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसा कोई संभावना नहीं है, तब हम मान जाते कि उनकी नियत ठीक है। अब क्योंकि नियत ठीक नहीं है हम जानते हैं, लेकिन यहां मेरा एक सवाल जरूर है। सम्मानीय भूपेंद्र जी से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता, ये तो हम सब जानते हैं उनकी महाराज भर्तृहरि के प्रति आस्था है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं हम सबकी आस्था है। उन्होंने नाम सोचा, ठीक है, सोच लिया, उनके कहने से रख दिया, ये भी ठीक है, एक बार रख लिया। लेकिन अब जब जन भावना के दबाव में आकर सरकार ये कह रही है कि ऐसा प्रस्ताव नहीं है, तो वो भी जन से ऊपर नहीं है, हमारे ही वोट से वो मंत्री बनते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, इस मंच के माध्यम से आप सबकी तरफ से निवेदन करता हूं कि अगर किसी के कहने में आके, किसी गलतफहमी में आके उन्होंने जिला बदलने की बात या मुख्यालय बदलने की बात, नाम बदलने की बात को हरी झंडी दी हो, तो मेहरबानी करे, हमारी भावना को समझे, हमको माफ कर दें। और जो जिला हमारे पास जिला मुख्यालय पहले से ही है, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे। जो जिला मुख्यालय हमारा ही है वो हमसे ना छीने, मेहरबानी करे। क्योंकि ये जो आज हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये किसी दिन मुट्ठी भी बंधेगा, और जब मुट्ठी बनती है तो रिजल्ट आता ही आता है।
इससे पहले की बात वहां तक पहुंचे, भूपेंद्र जी आप इस बात को समझ जाओ कि जिला मुख्यालय आपको देना ही पड़ेगा। आज देना या कल देना, ये आपको तय करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज के इस जिला बचाव संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज आपने जाटव समाज की जो शक्ति दिखाई है, और मैं संघर्ष समिति को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जाटव समाज जहां खड़ा हो जाता है वो अपने अड़िग रहता है और हर चीज को अपनी बात को मनवाने का दम रखता है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो जिस तरह आज हमारे जाटव समाज ने अपनी एकता दिखाई है, इसको बरकरार रखना है और आगे भी कहीं अगर कोई जरूरत पड़े, अगर बोले भाई सीधी आंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी, तो भाई वो 2 अप्रैल भूलना मत और उसके लिए तैयार रहना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। आपका स्वागत करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर और हमारे आह्वान पर आए और आपने सभा रैली को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने बड़ा सारा कढ़ाव चढ़ाया, उसमें पानी भरा और बहुत सारे मेंढकों को लाया और उसमें डाल दिया। फिर उसने नीचे उसमें आग लगाई और गर्म करता रहा। मेंढकों ने सोचा कि भाई अभी कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करते गए और तापमान वो बढ़ाता गया और आखिर में वो मेंढक जब वो तापमान सहन नहीं हुआ मर गए। तो कहने का मतलब ये है, ये सरकार हमारे से ज्यादा कोई इन सरकारों को नहीं जानता है, क्योंकि ये टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करके देखते हैं कि कहाँ करंट है कहाँ नहीं है, और जहाँ करंट होता है वहीं ये फिर समझ जाते हैं कि भाई यहाँ तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तो ये जैसे वो मेंढक उस कड़ाव में मर गए, इसी तरह से आप लोगों का भी टेस्ट ले रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है और आप लोगों को बहुत अपनी संघर्ष समिति का सहयोग करते रहना है, और ये जैसे जैसे दिशा निर्देश देते रहेंगे वैसे वैसे हमें संघर्ष को आगे बढ़ाते रहना है। और मैं उन्हें आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे आह्वान पर आए और आपने रैली को सफल बनाया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पूछना चाहता हूँ हमारे भूपेंद्र यादव जी से, अरे भाई ये महात्मा भर्तृहरि की जन्मभूमि तो अलवर है, तो अलवर का नाम क्यों नहीं बदल देते हैं? क्या ये ख्याल नहीं मिला तुमको? कहते हैं कि पावस ऋतु आपके तो शादी मौत, अरे हम तो दुर्वक्त हो गए, हमको पूछा कौन? अब हम जो है आज ये मत सोचना कि हम मेहनत है, अरे हम कोयल भी बन के दिखा देंगे आपको, ये निश्चित है। और ये निश्चित है हमारी जन्मभूमि है, तभी जन्म में जारी लगे, सोच लेना। और मैं मंत्री भूपेंद्र यादव जी से आग्रह करता हूँ कि श्री मान मुख्यमंत्री भजनलाल जी को ये कहकर कह दो कि ये संघर्ष समिति फेल होने वाली नहीं है, ये निश्चित है। और निश्चित चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको अपनी जान तो गंवानी पड़े, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि को नहीं जाने देंगे, ये निश्चित है। और यहाँ ये ज्ञान नहीं है, अरे रेलवे स्टेशन यहाँ अलवर से सबसे मंडी खैटल की राजस्थान में मानी हुई मंडी है, हर चीज है। अब हमारे साथ ये छलावा क्यों कर रहे हो? हमारा वोट लेकर और आज हमको बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ बनने वाले नहीं है ये जाटव समाज। ये तो निश्चित है कि वर्ष पे ही 31 हुआ है। अगर हमारा जाटव समाज जातिया तो ईट से ईट पर बचा के दिखा दे रही। इसीलिए मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर विनती है कि शांतिपूर्वक अपने संघर्ष जारी रखे, और हमारे से जो भी सहायता अगर आपको चाहिए, कल और फल से
मन से हम करने के लिए तैयार है। जय भीम, जय भारत। सभी को मेरा जय भीम। यहाँ पर मंच पे सभी पधारे मेरे आदरणीय पिता समान सभी को मेरा प्रणाम और युवा साथी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये इस समय जो चर्चाएं चल रही है, और मैं सीधा सीधा स्पष्ट कहता हूं कि कोई भी संगठन अगर वो गैर राजनीतिक है तो वो गैर राजनीतिक ही रहना चाहिए, ना कि वो किसी पार्टी का गुलाम बनाने की कोशिश की जाए। जिस तरह से दिल्ली में मिला गया, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इतनी पार्टी अच्छी है या पार्टी से इतना लगाव है तो आप इस संगठन से अपना इस्तीफा दें और पार्टी में शौक से काम करें। आपकी बदौलत से ये संगठन नहीं है, आपका ये संगठन नहीं है, ये हमारा सभी जाटा समाज का संगठन है। अगर इस पे अगर शान पे कोई फर्क पड़ा तो भूल जाएंगे कि आप भी हमारे अस्तित्व में थे, क्योंकि इस समाज ने आपको सर पे ताज बना करके बिठाया है और इसी ताज को ये समाज फेंकना भी जानता है। मैं आप लोगों को उन्हें विदित कराना चाहूंगा कि 2018 2 अप्रैल एक इतिहास था और उस इतिहास के बाद में अगस्त महीने में भी एक इतिहास दोबारा से दोहराया गया था। मंच के माध्यम से और मंच पे हमने रामहेत यादव को आने तक नहीं दिया, उसकी तो क्या औकात है। वो दिन अब दोबारा दोहराना पड़ेगा, शायद इनके अकल ठिकाने नहीं आ रही। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे विचारों से और मेरे शब्दों से शायद सभी को पता लग भी गया होगा। अगर समय की जरूरत हुई तो उस आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने की हम हिम्मत रखते हैं। मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा और बहुत से लोग हैं जो अपने अपने विचार रखना चाहेंगे। मैं मजदूर विकास फाउंडेशन का संस्थापक और प्रगति न्यूज का संपादक भी हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूक सकता। ये इतिहास जानता है और ये लोग भी जानते हैं कि ताराचंद जाटव ने अगर कोई कदम उठा दिया तो पीछे होने का कोई मतलब नहीं है। सभी को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।